18/12/2021 की मुरली है। प्यार के सागर, आनंद के सागर। शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, श्रीमत कहती है पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, अर्थात दिल तख्त नशीन बनेंगे। देखो बाबा कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, मतलब रोज अगर मुरली सुनते हैं तो सतयुग में राजा बनेंगे। खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे खराब। देखो ये कहावत है। बाबा कहते हैं प्रश्न है, सर्विस की वृद्धि न होने का कारण क्या है? उत्तर, अगर सर्विस करने वाले बच्चों में देह अभिमान आ जाता है, थोड़ी भी सर्विस की तो नशा चढ़ गया कि हमने फलाने को ज्ञान दिया, तो सर्विस वृद्धि को पा नहीं सकेगी। बच्चे ये भूल जाते हैं कि इनको बाबा ने टच किया। देह अभिमान ही सर्विस को बढ़ने नहीं देती, इसीलिए बार बार युक्ति बताते हैं बाबा कि देही अभिमानी बनो। ये जो सेवाएं चलती है, जो बाबा सेवा करवाता है, बाबा कहते हैं उसमें अटको नहीं, बस ये कराने वाला कौन है? बाबा। तो बाबा कहते देह अभिमान में नहीं आओ। गीत है हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। ओम शांति। एक है सदैव परधाम में रहने वाला ऊंच ते ऊंच बाप, उस शिव बाबा के नीचे विष्णु का चित्र है। अभी तुम जानते हो कि हमको शिव बाबा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण, ये दो कंबाइंड रूप है ना। विष्णु अर्थात लक्ष्मी और नारायण दो कंबाइंड है। यह हमारा एम ऑब्जेक्ट है। हम भी यह मुरली रोज इसलिए सुन रहे हैं कि हम लक्ष्मी नारायण जैसे बने। जैसे डॉक्टर के कॉलेज में जाएंगे तो डॉक्टर बनकर निकलेंगे, इंजीनियर के कॉलेज में जाएंगे तो इंजीनियर बन के निकलेंगे। और ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्म कुमारी में अगर आप मुरली रोज सुनते हो तो आप मनुष्य से देवता होकर निकलेंगे। देखो ये बात किसी को हजम नहीं होती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ये अटल सत्य है कि यह मुरली परमात्मा शिव के मुख से बोली गई है और वो इस धरा पर आए हैं हमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने। तो इस बात में संशय नहीं होना चाहिए। जो भी नए नए मुरली सुन रहे हैं, देखो मुरली नहीं समझ में आती है तो यही चैनल पर 7 डेज का कोर्स भी करवाया गया है। तो आप बार बार वो 7 डेज का कोर्स अगर सुनेंगे तो मुरली भी सुनने समझने में आ जाएगी। फिर भी अगर वो कोई बात नहीं समझती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। भारत को ही विष्णुपुरी कहते हैं। अगर ये बुद्धि में रहे तो कितनी खुशी हो। बाप कहते हैं मैं इनके जन्म में, मतलब ब्रह्मा के जन्म के अंत के जन्म में आकर इनमें प्रवेश कर कर तुमको यह बातें समझाता हूँ कि तुम ही विश्व के मालिक थे, अभी बन रहे हो। तुम बच्चों को यह निश्चय है कि हम 5000 वर्ष के बाद संगम पर आते हैं। हमको निश्चय है कि 5000 साल के बाद, मतलब कलयुग का अंत और सतयुग की आदि में परमात्मा शिव संगम पर हमको मिलने आते हैं और आकर हमको राजा ही देते हैं, मतलब स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। साथ साथ क्या करते हैं? नशा चढ़ाते हैं कि बच्चे तुम देवी गुणों वाले थे, अब देवी गुण धारण करो। पढ़ते नहीं है, मानो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। बाप कितना सहज समझाते। देखो बाबा संस्कृत में तो नहीं समझाते, तो बाबा कहते हैं मैं बहुत प्यार से और सादगी से तुमको समझाता हूँ तो तुम धारणा कर सको, तो तुम्हारे में खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप है ऊंच ते ऊंच मूल वतन में रहने वाला। सूक्ष्म वतन वासियों को देवता कहा जाता है। और सूक्ष्म वतन कहाँ होता है? सिर्फ संगम योग पर। तो उनको भगवान श्री लक्ष्मी नारायण बनाने का, देखो भगवान कहते हैं कि मैं आता ही हूँ संगम पर, फिर तुमको श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के राज्य में लेके जाता हूँ। तो लक्ष्मी नारायण कैसे बने वो भी तुमको मालूम है। नंबर 1 की ही महिमा गाई जाती है। नंबर 1 कौन है?
लक्ष्मी नारायण, तो उनकी महिमा गाई जाती है। उनके आगे मंदिर में जाके कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो ये लक्ष्मी नारायण के जाके हम महिमा गाते हैं। तो बाबा कहते ये तो बना बनाया ड्रामा है, मैं 5000 साल के बाद आता हूँ, वैसे ही तुमको लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ। जिनों का पार्ट है वही स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे, इसमें कोई प्रश्न नहीं उठ सकता। देखो दुनिया वाले जो है, जो ज्ञान नहीं सुनते हैं, आते तो परमात्मा संगम युग पर सबकी चढ़ती कला करेंगे, जो मुक्ति मांगते हैं उनको शांति धाम में लेके जाते हैं। सब तो स्वर्ग में नहीं आएंगे ना, स्वर्ग में तो होते ही थोड़े हैं। तो बाबा उन्हों की आश पूरी करते हैं, किनकी? जिनको शांति चाहिए, जिनको मुक्ति चाहिए उनको परम धाम में लेके जाते हैं, जिसको जीवन मुक्ति चाहिए उसको सतयुग में लेके जाते हैं। तुम जानते हो हेवन अलग है, शांति धाम अलग है। हेवन मतलब स्वर्ग, तो स्वर्ग अलग है, परम धाम अलग है। तुम हेवन में आते हो, पहले शांति धाम, फिर सुख धाम, फिर दुख धाम, फिर शांति धाम। देखो ये चक्र चालू ही है। भगवान यहाँ से हमको शांति धाम में लेके जाएंगे, फिर सतयुग सुख धाम में लेके आएंगे, फिर सुख धाम के बाद कलयुग आएगा तो दुख धाम होगा, फिर दुख धाम के बाद वापस संगम पर भगवान आएंगे, वापस शांति धाम लेके जाएंगे। यह चक्र और ये ड्रामा बना बनाया है। सतयुग में तुम्हारा राज्य था और फिर सतयुग में जाने के लिए तुमको पुरुषार्थ करना है। देखो बाबा आज अपने को पुरुषार्थ करने की युक्ति बताते हैं। बाबा कहते हैं निराकारी दुनिया में है निराकारी बाप और निराकारी बच्चे। सूक्ष्म वतन में तो बहुत थोड़े समय का होता है, मतलब संगम युग पर ही सूक्ष्म वतन बनता है। अब इस साकारी दुनिया में तो सब नंबर 1 सुप्रीम, सबसे नंबर 1 सुप्रीम कौन है? लक्ष्मी नारायण। सुप्रीम बाप ही सुप्रीम धर्म की स्थापना करते हैं। सुप्रीम धर्म कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म। अब तो सब तमोप्रधान बन गए हैं, तो इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होगा। इन आंखों से सब कुछ देखते हो, मतलब जो कुछ देखते हो वो विनाश होगा। जब नया मकान बनता है तो पुराना खत्म करना ही पड़ता है। मतलब अब नई सतयुग की स्थापना हो रही है एक साइड पे, तो ये पुरानी दुनिया भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। हम खुद ही देख रहे हैं, देखो कहीं भूकंप हो रहा है, कभी लड़ाइयाँ चल रही है, तो ये हम देख ही रहे हैं। तुम बच्चे तो नई दुनिया का साक्षात्कार भी करते हो। अब पुरानी से दिल हटानी है, मतलब कलयुग में बहुत भपका है माया का, तो यहाँ से दिल हटानी है। गीत भी है ना, जाग सजनिया जाग, तो भगवान ही हमको आके जगाते हैं। तो यह मनुष्य सृष्टि झाड़ एकदम विनाश तो नहीं होगा, बल्कि कितने भी तूफान आएंगे लेकिन एकदम विनाश नहीं होगा, धीरे धीरे परिवर्तन होगा। अब तुम बच्चे कांटों से फूल बन रहे हो। बाप जब तक साकार में न आए, मतलब ब्रह्मा के तन में आकर न बताए, तो मनुष्य को उद्धार कैसे हो? बाकी प्रेरणा से थोड़ी ही कुछ होगा। ऐसा थोड़ी है कि बाप ऊपर बैठा रहेगा, ऊपर से प्रेरणा करेगा और कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करेगा। नहीं, उसको मालूम है कि ये दुनिया में कितने लोग सतयुग में आने वाले हैं और कौन कितना पुरुषार्थ करने वाला है। फिर भी वो नीचे आकर हम सबको ज्ञान देता है और सबको चांस देता है कि जितना हो सके रोज मुरली सुनो और बाबा को याद करो। तो बाबा आकर सारा ज्ञान देकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बाबा बहुत युक्तियां बताते हैं कि ऐसी ऐसी सर्विस करेंगे तो बहुतों का कल्याण होगा। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। और कोई भी बातों में जाओ ही नहीं। जैसे पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर बन जाते हैं, तो मनुष्य से देवता बैठते हो। बाबा कहते अगर आप समान नहीं बनाते हो, गोया सर्विस ही नहीं करते हो। तो बाबा कहते हैं कि चलो माया के तूफान भी बहुत आएंगे, बच्चों की अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है, परीक्षाएं आती है, बहुत बच्चे मुरझा जाते हैं, लेकिन ये सोचो कि हम पर बृहस्पति की दशा है, बाकी कर्म भोग बीमारी आदि आती है, तो समझना है कि ये हमारे कर्म भोग है। कोई बात नहीं, योग बल से उसको चुक्त करना है।
सदैव यह नशा रहे कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए। तो बाबा भी साक्षी होकर देख रहे हैं और अपने आप को भी साक्षी होकर देखना है। अब बाबा आकर पुरुषार्थ कराते हैं, फिर भी तकदीर में नहीं है तो श्रीमत पर नहीं चलते। लिखते हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब और बाबा की दिल पर भी चढ़ेंगे। देखो सब बच्चे बाबा को बुलाते हैं क्या? वह बाप भी बच्चों की दिल पर चढ़ा हुआ है। बाप ने सर्विस कर बच्चों को कितना गुलगुल बनाया। सर्विस करना तो फर्ज है। देखो भगवान कहते मुझे मालूम है कौन कितना पुरुषार्थ करने वाले, फिर भी मैं सबको पढ़ाता हूँ एक जैसा, तो ये तो मेरा फर्ज है। तो बच्चों का भी फर्ज है कि मैगजीन में डालना, व्हाट्सएप पे मुरली डालना, हाँ बाबा का पैगाम सबको देना। तो जिनकी तकदीर में होगा तो वो आ जाएंगे, जिनकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी नहीं करेंगे। तदबीर मतलब पुरुषार्थ, पुरुषार्थ मतलब मेहनत। मेहनत कितनी करनी है? सिर्फ भगवान को याद करना है और मतलब परमात्मा को याद करना है और मुरली रोज सुननी है। बस इतनी मेहनत करो, बाकी कैसा होगा क्या होगा वो सब बाबा खुद ही करेंगे। ठीक है? तो अपना कल्याण करना है, साथ में दूसरों का भी कल्याण करना है। घर घर में ये पैगाम दो कि बाप कहते मुझे याद करो, पतित पावन तो मैं ही हूँ। सर्विस के लिए भगवान कितना माथा मारते हैं। तो भगवान जैसा कहते हैं वैसा करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है, दूसरों को बेहद में लाना है। इसीलिए पुरानी दुनिया से दिल हटा देना है। सदा खुशी में रहने के लिए धारणा करनी और करानी है। हमको भगवान पढ़ाते हैं, यह नशा रखना है। वरदान, तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। तपस्या मतलब क्या करनी है? परमात्मा को याद करना है। जहां भी बैठे हो, जो भी कर्म कर रहे हो, बुद्धि से भगवान को याद करना है। तो हम क्या हो जाएंगे? हमारे में जो अवगुण है, जो पूरे संस्कार है, वो भस्म हो जाएंगे। जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अनेक विकर्मों का और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुणी संस्कारों को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। लास्ट का समय तो अभी चल रहा है। अभी क्या करना है? खुद को बहुत अच्छे से बाबा की याद में बिठाना है। जितना हम भगवान की याद में बैठेंगे तो तपस्या जैसी पावरफुल याद होगी तो क्या होगा? प्रकृति भी सतो प्रधान बन जाएगी और हमारे संस्कार भी सतो प्रधान बनेंगे। इसके लिए सदा एक रस स्थिति के आसन में स्थित हो, अपने तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। एक रस स्थिति मतलब एक की याद, भगवान शिव की याद। आपकी हर कर्मेंद्रियों से देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। खुद को कंटिन्यूस मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये याद रखना है। स्लोगन, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। संस्कारों की टक्कर मतलब जब हम संगठन में रहते हैं या घर गृहस्थ में रहते हैं तो संस्कारों की टक्कर होती है। तो कभी भी अगर कोई कुछ कहे तो बालक बनकर सुनो और अगर कुछ करना है तो मालिक बनकर करो। तो बैलेंस रखो तो संस्कार की टक्कर नहीं होगी। ओम शांति, ओम शांति।